Good morning students, myself Ramjesh Yadav once again just before you with the next topic of science chapter फर्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम आगे के टॉपिक को देखेंगे। द टर्म क्रॉप इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्लांट्स दैट आर ग्रोन in larger quantities, especially as food or fodder for livestock, for example wheat, maize, cereals, fruits and vegetables। जो क्रॉप टर्म है मीन्स फसल, वह मुख्य रूप से उन पौधों को वर्णन करता है जो कि बड़ी संख्या में भोजन के लिए और भूसे के लिए उगाए जाते हैं जानवरों के। लाइव स्टॉक मीन्स क्या होता है? जानवर। जैसे कि उदाहरण के लिए गेहूँ, व्हीट मीन्स गेहूँ, मेज मक्का, सीरियस अनाज, फल और सब्जियां। अब इसको देखिए स्टूडेंट्स। द एक्सटेंसिव and intensive type of crop production has already been in existence in our country since 1960। दोनों प्रकार के जो फसल के उत्पादन हैं यह लंबे समय से 1960 से हमारे देश में चल रहे हैं। इट लीड टू ग्रीन रेवोल्यूशन विच हैड बीन मेड पॉसिबल बाई the continuous efforts of Dr. M.S. Swaminathan, who is also known as the father of green revolution in India। देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए जो लगातार प्रयास किए वो डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन जी हैं, जिन्हें हरित क्रांति के पिता, भारत में हरित क्रांति के पिता भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, फसल का वर्गीकरण। क्रॉप प्रोडक्शन वेरीज फ्रॉम सीजन टू सीजन एंड फ्रॉम रीजन टू रीजन। फसल का उत्पादन मौसम के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, एक मौसम से दूसरे मौसम परिवर्तित होता रहा है, और एक क्षेत्रफल, एक एरिया से दूसरे एरिया की जो फसल उत्पादन है वो बदलते रहते हैं। देखिए, द क्लाइमेटिक कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। जो जलवायु जैविक दशाएं हैं, जैसे कि तापमान, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, रेनफॉल और बारिश, यह सब फसल के ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। आगे देखिए। इन इंडिया, भारत में क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। भारत में फसलें मौसम के आधार पर उगाई जाती हैं। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन देयर आर मेनली 3 कैटेगरीज ऑफ क्रॉप्स, नेमली खरीफ, रबी एंड जायद। इस वर्गीकरण के आधार पर मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसलें हैं, जैसे जिन्हें क्या बोलते हैं? खरीफ, रबी और जायद। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स। डिफरेंट काइंड्स, जो टेबल दिया है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स। देखिए क्रॉप जो है, क्रॉप में क्या है? क्रॉप है खरीफ, और खरीफ की जो सोविंग सीजन है, बोने का मौसम है, जून से जुलाई तक होता है। हार्वेस्टिंग सीजन क्या है? अक्टूबर से नवंबर तक।
और इसमें कौन कौन सी जो फसलें हैं, मेज, मक्का, धान, रुई, दालें, ग्राउंड नट, मूंगफली इत्यादि ना। अब आगे देखिए रबी में, जैसे कि विंटर सीजन में जो शीत जाड़े की ऋतु में जो फसल उगाई जाती है उसे रबी फसल कहते हैं। और यह अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है और इसकी मड़ाई जो है मार्च से अप्रैल में हो जाती है। और उदाहरण इसके हैं गेहूँ, चना, सरसों, अलसी इत्यादि। जायद में देखिए स्टूडेंट्स, समर सीजन में, ग्रीष्म ऋतु में जायद की फसल होती है। यह मार्च अप्रैल में बुआई होती है और इसकी जो मड़ाई है, कटाई होती है, वह जुलाई अगस्त में। उदाहरण इसके एग्जांपल्स क्या है? सनफ्लावर, सूरजमुखी, वाटरमेलन, तरबूज, मस्कमेलन, खरबूजा, कुकुम्बर, खीरा, लौकी इत्यादि। अब आगे देख लीजिए स्टूडेंट्स, यह प्रैक्टिस दिया हुआ है। लेट्स रिकैपिटुलेट, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। क्या हो जाएगा? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। अब देखिए, अब है एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम एगार, AGER, एंड कल्ट्रा। 2 वर्ड से एग्रीकल्चर डिराइव हुआ, लिया गया है। अब आगे देखिए सी वाला, समर क्रॉप्स आर आल्सो नोन एज जायद, यहाँ दिया हुआ है ना। अब आगे देखिए, इन इंडिया देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ क्रॉप्स, खरीफ, रबी एंड जायद। खरीफ, रबी एंड जायद। अब आगे हम देखेंगे स्टूडेंट्स, देखिए बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जो फसल उत्पादन के जो आधारभूत क्रियाकलाप है वो क्या क्या है, उन्हें थोड़ा सा देख लेंगे। देखिए, फॉर रेजिंग क्रॉप्स, फसल उत्पादन के लिए फार्मर्स हैज़ टू कैरी आउट सर्टेन इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फसल उत्पादन के लिए किसानों को कुछ निश्चित महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को एक समय में करना पड़ता है। विच आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जिन्हें सामूहिक रूप से कृषि संबंधित क्रियाकलाप कहते हैं। टू परफॉर्म दीज स्टेप्स वेरियस इम्प्लीमेंट्स आर रिक्वायर्ड। और इन क्रियाकलापों को करने के लिए विभिन्न प्रकार के औजारों की आवश्यकता पड़ती है। विच आर डिस्कस्ड इन टेबल 1.2, जो कि टेबल 1.2 में जिनका वर्णन किया गया है। तो आगे का हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।